Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, today I am taking the two more important questions related to chapter number 7 of the class 11 physics NCERT. The name of the chapter, system of particle and rotational motion. What is the mean of the motion, student? We will start from the basic in each and every video. You know that very well. माय सजेशन, अगर जो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जस्ट सी द प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन एंड द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फिर इस वीडियो पे आइए, बिकॉज हमको यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट्स यूज होते हैं, अल्फाबेट दैट मीन्स आर टेक्निकल वर्ड, वो हमने सब पिछले वीडियो में डिफाइन करा है। दैट मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ द जे, व्हाट इज द मीन ऑफ द आई, व्हाट इज द मीन ऑफ द अल्फा, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, वन मोर टाइम, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोशन? मोशन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द लीनियर मोशन एंड सेकंड वन इज द एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन may be defined by the circular motion and linear motion, that means a 1D motion when any object moving in a straight line. Okay student, ध्यान से देखिए, when any object moving in a straight road, this type of motion defined by the translation motion, that means a linear motion. Here velocity defined by u, final velocity defined by v, acceleration defined by a, and displacement defined by t, time defined by t. Okay student, u that means a initial velocity v, that means a final velocity s, that means a displacement a, that means a acceleration, and t, that means a time. But in the case of the angular motion, सर्कुलर मोशन नॉट अ रोटेशनल मोशन, जब हम किसी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होते हैं, लेट वी कंसिडर कैपिटल ए इज अ इनिशियल पोजीशन एंड कैपिटल बी इज अ फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द मास स्मॉल m. हियर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एक वर्ड यूज करेंगे एंगुलर velocity defined by the angular velocity, and angular velocity represented by omega. Omega, that means the angular velocity, initial angular velocity represented by omega naught. And next one, what is the mean of the alpha? Here defined by a, here defined by alpha, that means यहाँ पर हमने बोला था एक्सेलरेशन, यहाँ पर बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर विल बी इक्वल ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट, हमको ये सारे वर्ड याद होने चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ, ठीक है, अगर जो हम दोनों को कंपेयर करें, u रिप्लेस बाय ओमेगा नॉट, v रिप्लेस बाय ओमेगा, a रिप्लेस बाय अल्फा, s रिप्लेस बाय थीटा, एंड t इज अ सेम। टाइम तो हमेशा क्या होगा, टाइम दैट मीन्स t से ही रिप्रेजेंट होगा। स्टूडेंट, मोशन दैट मीन्स इन लीनियर, circular, now rotational. Time to define the rotational motion when any rigid body. What is the meaning of the rigid body? You know that very well. A body which consists of definite shape and size are known as the rigid body. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी टोमेटो की, बात कर लीजिए तो टोमेटो का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। ओके स्टूडेंट, बट हर एक टोमेटो का साइज एक जैसा नहीं होता, दैट मीन्स मैं उसको रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ, बट अंदर से कैसा होना चाहिए, सॉलिड। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, जब कोई एक पार्टिकल पर्टिकुलर किसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन होता है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट रोड था, यहाँ पर सर्कुलर पाथ था, और यहाँ पर अबाउट एक्सिस, तो इस टाइप के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ द मोशन डिफाइंड बाय द रोटेशनल मोशन। फर्स्ट वन लीनियर मोशन, सेकेंड वन सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड वन रोटेशनल मोशन। चलिए इतना आपने समझ लिया, ठीक है, और हम थोड़ी बहुत तो बातों को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द आई? आई दैट मीन्स इनर्शिया, आई दैट मीन्स इनर्शिया, इनर्शिया विल बी इक्वल ऑफ एम आर स्क्वायर। इनर्शिया फॉर द टोटल बॉडी विल बी, inertia for the total body will be represented by the mr square. What is the mean of the m? M that means a mass of rigid body, I that means a inertia, and r that means a radius of the particle which consists on the center. Student, I
will be equal of summation m r square. What is the mean of the m? M, that means a mass of particle. Summation, that means a sum of mass of total particle. That means a m1 r1 square प्लस m2 r2 स्क्वायर. ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होगी. ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा अल्फा. देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द ए? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आर डिफाइंड बाय एक्सीलरेशन. सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड बाय द एंगुलर एक्सीलरेशन. हम सारा बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो. अल्फा, व्हाट इज द मीन ऑफ द अल्फा? द रेट ऑफ चेंज acceleration, angular acceleration will be equal the rate of change in angular velocity. What is the mean of the j? j, that means j होता है क्या सर? angular acceleration represented by alpha and torque represented by tau. Student, j will be equal of I into alpha. व्हाट इज द मीन ऑफ द जे? फिर से मुझे बोलिए, जे होता है क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क. जे विल बी इक्वल ऑफ आई अल्फा. जे इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, सॉरी, टाउ इक्वल टू आई अल्फा एंड जे विल बी इक्वल ऑफ आई ओमेगा. ये बेसिक में हमने पिछले वीडियो में सब कुछ देखा है. ठीक है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा एंड जे इक्वल टू आई ओमेगा. स्टूडेंट, चलिए, टुडेस लेक्चर बेस्ड ऑन द टू क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7. फर्स्ट वन, प्रूफ दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज, दैट मीन्स डी बाई डी टी. जब भी आपको एक टेक्निकल वर्ड मिलेगा, the rate of change, that means a d by dt of angular momentum, that means a j. The rate of change in angular momentum is equal to applied torque. That means we have to prove d by dt of j will be equal of tau, that means a torque. मुझे ये प्रूफ करना है. In another language, we, देखिए यही चीज लिखिए, torque will be equal of d by dt of j. यहाँ पर कितना आना चाहिए स्टूडेंट? प्रूव दैट टॉर्क विल बी इक्वल ऑफ d by dt of j. क्वेश्चन क्या है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट j इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ जे. दोनों सिंबल सेम है, टॉर्क और जे. ध्यान से देखिए, सिमेट्रिसिटी है. टॉर्क विल बी इक्वल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ जे. व्हाट इज द मीन ऑफ द टॉर्क? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं. चलिए, सबसे पहले हमने बोला लेट अ टॉर्क विल बी इक्वल ऑफ टाउ. Torque always represented by tau and applied on the body of the moment of inertia. ठीक है, चलिए, यहाँ पर मैंने 2-3 बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द मीन ऑफ द जे? ठीक है, द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल ऑफ जे एंड बॉडी. ठीक है, momentum of inertia of the body will be equal of capital I and angular acceleration. क्या बोला है स्टूडेंट? angular acceleration will be equal of alpha. स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बोला torque, that means tau, inertia, that means I, and angular acceleration, that means alpha. We know that by the definition of the torque क्या होता है? inertia into angular acceleration. तो हम यहाँ से स्टार्ट होंगे. torque will be equal of I alpha, but what is the mean of the alpha? That means angular acceleration. Acceleration क्या होता है? The rate of change in angular velocity will be equal of angular acceleration. That means alpha will be equal of d by dt omega. Okay student, but we know that very well. ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया. जस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट वन,
torque equal to I alpha. By the definition of the torque, we can write torque equal to I alpha. But alpha, what is the meaning of the alpha? The rate of change in angular velocity. That means d omega by dt. So here tau will be equal of I d omega by dt. Equation number second. Student, we know that very well by the definition of j equal to कितना होता है I ओमेगा. So taking differentiation in both side, इधर भी differentiation लीजिए, इधर भी differentiation लीजिए. So d by dt of j and d by dt of I omega. I outside of differentiation, so d omega by dt, and we know that very well d omega by dt will be equal of alpha. Will be equal of alpha, and I into alpha will be equal of torque. That means I proved the rate of change in J will be equal of tau. फिर से एक बार समझ लीजिए. सबसे पहले इधर देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द J? व्हाट इज द मीन ऑफ द J? J will be equal of I into alpha. J will be equal of I into alpha. J, that means the angular momentum. Okay student, angular momentum will be equal of inertia into angular velocity. So taking differentiation in both sides, d by dt इधर भी, d by dt इधर भी. d by dt of J equal to d by dt of I alpha. I outside, so d omega by dt. Okay student, the rate of change in velocity are known as the acceleration. So dj by dt कितना आ चुका है स्टूडेंट? आई अल्फा. बट अभी हाल आपने ये सर हमने पहले ही हेल्प के लिए लिख लिया था. ओके, डेरिवेशन ये है, ठीक है. d by dt of j equal to I alpha, but by the equation number first we know that I alpha equal to torque. So finally we getting d by dt of j equal to torque. Okay student. Student, now we taking the next question of the today. What is the law of conservation of angular momentum? Angular momentum पहले निकालना है, फिर मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बताना है. एंगुलर मोमेंटम will be equal of J, and J will be equal of I ओमेगा. स्टूडेंट ध्यान से देखना, व्हाट इज द मीन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दुनिया में कभी भी ये वर्ड आए कंजर्वेशन, तो आप सोचिएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. याद रहेगा स्टूडेंट, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. जितना आपकी इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंशन होगा. दोनों हमेशा बैलेंस होता है. इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन. स्टूडेंट, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट. याद रहेगा, इन द अब्सेंस, जैसे बिहार मैंने बोला इनकम इक्वल टू एक्सपेंशन. तो आप सोचेंगे सर अगर जो हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया तो एक्सपेंशन तो ज्यादा हो जाएगा. यस और नो? तो मैंने बोला इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर की कुछ भी बातें मत सोचो. इनिशियल विल बी इक्वल ऑफ फाइनल. ओके, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट. सोचिए, देखिए एक हमारे पास 3D बॉक्स है, उसमें हमने कितनी बॉल रखी है? 10 बॉल रखी है. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 10. और फिर उस सिस्टम को, आइसोलेटेड सिस्टम को हमने धीरे धीरे जोर जोर से हिलाया, डिपेंड्स ऑन मी. फिर हमने बॉक्स खोल के देखा तो भी सर वहां पर 10 ही बॉल्स है. दैट मीन्स अ कांस्टेंट. तो हम क्या बोलेंगे? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम दैट मीन्स J. तो J इक्वल टू कितना है? कांस्टेंट. बट वी नो दैट वेरी वेल J विल बी इक्वल ऑफ I ओमेगा. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से I ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट. चलिए मैं ये प्रूव करके बताता हूँ. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है स्टूडेंट. फर्स्ट वन, डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम. दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम. यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने आपको इतना बता दिया, अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ. ओके स्टूडेंट,
Now we taking the next and last part of the question, that means a proof. Proof J will be equal of I omega. Student, by the definition of the J, by the definition of the torque, what is the meaning of the torque? We know that very well. हमने यहाँ पर अभी हाल लिखा है कहीं पे, torque will be equal of the rate of change in J. Torque will be equal the rate of change in J. तो मैं लिख सकता हूँ torque equal to डी बाई डी टी. अगर जो टी के रिस्पेक्ट में तो टी लिखिए, ओमेगा के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा लिखिए, डिपेंड्स ऑन यू. अगर जो मैं यहाँ चेंज भी कर दूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द रेट ऑफ चेंज इन जे. स्टूडेंट, वी नो दैट वेरी वेल, इफ केस लगाया हमने, इफ टॉर्क विल बी इक्वल ऑफ जीरो. अगर जो टॉर्क की हम जगह पे जीरो रख दें तो जीरो विल बी इक्वल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ जे. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग डी जे इक्वल टू आई इंटू डी टी. लेट वी कंसिडर टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड. स्टूडेंट, you know that very well, integration dx will be equal of x, integration dy will be equal of y, integration dz will be equal of z. That means integration dj will be equal of j. And here, अब आपको यहाँ पर जो करा उसको थोड़ा मैथमेटिक्स में समझिएगा. d बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो. You know that very well by the definition of the constant, by the formula, by the identity of the constant. d by dt of constant equal to कितना, जीरो. तो अगर जो डिफरेंशिएशन उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. सो फाइनली वी गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. इन द केस ऑफ द एलएचएस, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, दैट मीन्स इंटीग्रेशन dj इक्वल टू j. तो मुझे कितना मिल गया, j इक्वल टू कांस्टेंट. बट ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बोला था, हमने बोला था आई ओमेगा विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. दैट मीन्स आई प्रूव्ड j विल बी इक्वल ऑफ आई ओमेगा. फिर से देखिए स्टूडेंट, torque equal to dj by dt. If torque equal to 0, that means that dj by dt equal to 0. By cross multiply, we getting dj equal to 0 dt. Taking integration in both sides. Student, integration 0 dt will be equal of constant, and integration dx equal to x. That means integration dj equal to j. And what is the mean of the constant? Constant will be equal of I omega. So constant will be replaced by I omega. तो सर हम यहाँ तक आ गए हैं I omega. What is the mean of the law of conservation? अभी हाल हमने बोला J1 will be equal of J2 initial will be equal of final, before equal to after. तो सर J कितना होता है I omega, तो इनिशियली कितना हो जाएगा I omega will be equal of I2 omega 2. Okay student, this is a meaning of law of conservation in the term of mathematics. I hope student you getting the two questions related to chapter number 7, system of particle and rotational motion. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.